Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly reading for the month of November. ये जो है आपकी मंथली रीडिंग है नवंबर के मंथ के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये जो है आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। मंथ के फर्स्ट में आपके पास है किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप। मंथ के मिड में आपके पास है द एम्प्रेस, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड मंथ के लास्ट में आपके पास है थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो मंथ के फर्स्ट में जो है स्टार्ट समथिंग न्यू, किसी नई चीज़ की आप जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, किसी नई चीज़ को, और कोई न्यू एक्शन लेने वाले हैं, कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। अपने डिसीजंस को इस तरह से लेने वाले हैं कि जिसका आपको काफ़ी बेनिफिट भी होने वाला है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अथॉरिटी है, स्टेबिलिटी है और हर तरह से जो है आपकी लाइफ यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रही है। बट आपने कोशिश यहाँ पे यही करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नेक्स्ट पर्सन की बात को आपने लाजमी सुनना है, देन उसके हिसाब से आपने अपना डिसीजन लेना है। ये नहीं कहना कि यहाँ पर सिर्फ मैं और मैं ही ठीक हूँ। यहाँ पर आप जितना हो सके अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। आपकी लाइफ में जो मनी इश्यूज़ चल रहे थे वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे के लिहाज से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप जॉब करते हैं उसमें आगे जो है आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और अगर आपका बिज़नेस है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अब मिलेगी। एस ऑफ कप जो है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर अगर आपका मे बी यू डीलिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉर्पियो कैंसर और पाइसिस। यहाँ पे स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अगर आपका कोई और रिलेशनशिप था, कोई पुराना आपका ताल्लुक था जिसको आपने ख़त्म कर रखा था, अब वो आप उसको दोबारा से रीन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे और जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बहुत आपका क्लोज और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। म्यूचुअल लाइकिंग भी होगी एंड अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी यहाँ पर। और मन के मिड में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कोई ऐसी बात किसी को नहीं बोलनी, कोई ऐसा ओपिनियन वहाँ पर नहीं देना जो कि किसी ने नहीं मांगा हुआ हो, या फिर उस ओपिनियन की वहाँ पर उस जगह पर ज़रूरत नहीं हो। दूसरी बात ये कि आपने तब तक कोई बात वहाँ पर नहीं बोली जब तक कि आपको उसकी रियलिटी का नहीं पता हो। आप तो अपनी तरफ से अच्छा करने की, ठीक करने की कोशिश करेंगे, किसी को हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आपको खुद रियलिटी का नहीं पता। आपके पास कम्युनिकेशन की कमी हो सकती है, आपके पास उस चीज़ की जो नॉलेज है उसकी कमी हो सकती है। तो उसकी बेस पे अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई ओपिनियन दे रहे हैं या किसी को कोई जजमेंट पास कर रहे हैं तो वो देखिएगा कि वो चीज़ उसको हर्ट करेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ों की रियलिटी का नहीं पता होगा। वो चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देगी। और फिर ऐसा आपने करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिचुएशन जैसी भी उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को एक और दूसरा मौका दीजिए रिवाइव करने का, फाइट करने का अगेन। क्योंकि अगर आप एक ही जगह थक कर हार कर बैठ जाएंगे, सोचेंगे सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं बात है। और आपको आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, खुद पर एतबार कर लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इसको जितना हो सके आप लोग इग्नोर किया करें। दी एम्प्रेस का कार्ड है तो आपकी लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, पावर, पैसा, यू आर दी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके आसपास लोगों की काफ़ी भीड़ भी होने वाली है, जो आपके चाहने वाले हैं उनकी तादाद में इजाफा होने वाला है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। कोशिश यही करें जहाँ आपके पास सब कुछ है वहाँ पर दूसरों से प्यार करना सीखें, उनकी केयर करना सीखें, हमदर्दी जो है उनसे करना सीखें। ये चीज़ आपके दिल को और ज़्यादा जो है वो खुशी पहुँचाएगी, क्योंकि हर तरह से आपके पास हर चीज़ है फ़िलहाल। तो आपने कोशिश यही करनी है, अगर दूसरों को आप यहाँ पर लव शो करते हैं, केयर शो करते हैं, स्टेप अपनी क्या कहते हैं
उनके साथ अच्छे से जो है उनके साथ पेश आते हैं, अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिल से खुशी जो है वो पहुंचाने वाली है। तो मन के मिनट में जो है आप अपनी स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर, अपने गोल्स पर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, आप लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट अकेले अपने फ़ैसले करें, अकेले ही आप कह रहे हैं मैं जस्ट अकेला बंदा हूँ जो सब कुछ कर लूँगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ले करके मिल करके उनके साथ चलने वाले हैं और ये चीज़ आपको और ज़्यादा आगे मज़ीद ग्रोथ आपकी लाइफ में देगी। बाकी जो जैसा हुआ था, एक तो चीज़ आपके पास्ट के साथ जुड़ी हुई है, आपको जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं, जो यादें हैं, जो पुराने लोग आपके जो हैं आपके साथ अब नहीं हैं, वो जा चुके हैं छोड़कर, तो उनको लेट गो होने दीजिए, उनके बारे में ना सोचिए। आप नई चीज़ों में हो सके तो खुशी ढूंढना शुरू करें, उनको भूल जाएं, उसको भुलाने में ही आपकी बेहतरी है। अदरवाइज़ आप मुसलसल अपने आप को जो है वो हर्ट करते जाएंगे और ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी। फिर जैसी भी सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हालातों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, बजाय कि आप रो रहे हैं, आप रोने पर आपने अपना वो माइंड रखा हुआ है, तो ये बेहतर नहीं रहेगा। उठकर खड़े होकर के चीज़ों का सामना करना, जैसी भी सिचुएशन हो उसको हैंडल करना सीखें। आपने कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं माननी। देख लेते हैं मन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की है, तो जैसे ही किस्मत का पहिया घूमेगा सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो बस उम्मीद रखिए कि जल्द से जल्द आपको बहुत अच्छी खबर जो है वो मिलने वाली है, और इस चीज़ पे एतबार किया करें, खुद पर एतबार कर कर चला करें, और कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स। आप बस अपने लिए मेहनत करते रहें, मेहनत अपनी जारी रखें अपने गोल्स पर, अपने काम पर, और देखिएगा कि आपकी किस्मत, आपकी जो है डेस्टिनी किस तरह से चेंज होती है। बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।